तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है और लगातार कारवां चल ही रहा है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिकेत और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास और बिल्कुल 3SC सेंटर ही दोनों का था और इनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। मेडिकल की डेट्स भी आ चुकी हैं 22 अगस्त एंड 23 अगस्त जो कि बरेली सेंटर पे है और लगातार खुशखबरी हर जगह से आ रही है। खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चे मेडिकल इन हो रहे हैं वो 100% मेरिट इन है, ये मैं पहले कह देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर ना घबराएं कट ऑफ क्या चला जाएगा। अभी मैं आपको रियल ग्राफ भी समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा इस बात पे मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ बिकॉज अभी पूरा मेडिकल प्रक्रिया हो जाए देन विल डिसाइड कि हाँ एग्जैक्टली स्टेटस क्या होने हैं। बट ऑब्वियसली इनके अनुभव, इनकी जर्नी, इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपके सामने लाते हैं और लगातार हमारी कोशिश यही है इन सारे इंटरव्यूज़ के माध्यम से ये समझाने की कि बेटा अपॉर्चुनिटीज़ की कमी कभी नहीं है। फौज 10+2 लेवल पे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती है। आपके पास एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हर तरह के ऑप्शंस ओपन हैं। बस ज़रूरत है एक बार सीरियस होकर के पढ़ाई कर लेने का और उस सीरियसनेस का दोनों ही बच्चे मेरे एग्जाम्पल हैं। तो आज इनसे समझेंगे हम कि आखिर इनकी एयरफोर्स की जर्नी कैसे रही। तो सबसे पहले अनिकेत बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रयागराज से। प्रयागराज में कहाँ से हैं आप? टैगोर टाउन सर। अच्छा टैगोर, मतलब आप लोकली इधर से हैं? नहीं सर, कौसाम्बी है लेकिन रहते मैक्सिमम टाइम यही। अच्छा, तो फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है आपकी? फैमिली तो वही है, बस भैया लोग सब लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, भैया क्या करते हैं आपके? भैया सर ICICI बैंक में मैनेजर। अच्छा, कहाँ के ICICI बैंक में? ये सर बगल में जो टैगोर टाउन है, आए थे अभी आपसे मिलने के। अच्छा, भैया आपका क्या नाम है भैया का? अतुल शुक्ला। अच्छा हाँ, तो मुलाकात मेरी हुई थी। बहुत बढ़िया। तो यहीं परिवार सहित आप सब यहीं रहते हैं? हाँ भैया। तो पढ़ाई लिखाई कौसाम्बी से हुई कि यहीं पे हुई? सर यहीं प्रयागराज से। किस स्कूल से पढ़ाई? रानी रत्ती देवी। अच्छा, रानी रत्ती से। तो फौज का सपना कब बना, लाइक कब डिसाइड किया? सर 9th के बाद ही हुआ था। 9th के बाद ही? उसके पहले भी था सर, वो पापा का था सपना जाने का सर, फिर किसी कारण जा नहीं पाए पापा, तो फिर आपके तो अभी तक घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में गया नहीं? पहली शुरुआत पहली ये चीज सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन वेरी डिफरेंट। विकास, आप मिर्जापुर से हैं? यस सर। तो आपका कुछ बताइए कब शुरू हुआ, कैसे कारवां शुरू हुआ? मेरा तो सर जब मैं 11th में गया तो मुझे मतलब लगा कि डिफेंस में जाना चाहिए, तो मैं NDA के लिए पहले प्रिपरेशन करता था। ठीक है। बट वो नहीं हो पाया, लेकिन एयरफोर्स के लिए फिर ट्राई किया और ये हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जैसे एक बात होती है कि एक जज्बा अंदर बनता है कि नहीं यार इस चीज को करना ही करना है। यस सर। तो ये कहीं दुख नहीं होता कि यार कमीशन के लिए ट्राई कर रहे थे और नॉन कमीशन के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं? नहीं सर, जाना तो फौज में ही है, चाहे कमीशन हो चाहे नॉन और ये कमीशन भी है सर कि अगर मतलब मेहनत करेंगे तो उसके आगे जा ही एग्जैक्टली, मैं यही समझाना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि सीरियस है, एफकाइट है, ऑप्शंस खत्म नहीं हुए हैं। यस सर। और ACC जैसा भी ऑप्शंस ओपन रहेगा, तो ऑप्शंस खत्म नहीं है। और आप जैसे जैसे पोटेंशियल कैंडिडेट जब एयरफोर्स में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अलग लेवल होता है और वो बड़ी अच्छी चीज हो जाती है। तो बेसिकली जैसे कि अभी आपका मेडिकल शेड्यूल लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो थोड़ा जर्नी जानना चाहूंगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 3SC में। वैसे वीडियोस लगातार बना रहे थे तो कुछ बताइए। सर ठीक ही था सर, 3:30 बजे पहुंच गए थे वहाँ हम लोग, तो 4 बजे से सर रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई। फिर बोले बारिश होने वाली है तो जल्दी रनिंग करा दी। तो पहला ही बैच था हम लोगों का, 180 बच्चे सर, साथ में दौड़ा दिया सबको। तो रनिंग कंप्लीट हुई तो सर वहाँ तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी 6.5 मिनट में रनिंग कंप्लीट हो गई। यहाँ तो थोड़ा लेट भी हो जाता था ग्राउंड पे, लेकिन वहाँ पता ही नहीं चला कब कंप्लीट हो गई। फिर आए पुशअप्स वगैरह किए, ज्यादा लोग आउट नहीं होते उसमें सर, 2 ही 3 बच्चे हमारे ग्रुप से आउट हुए थे। फिर उसके बाद फिर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। फिर शाम को GD करीब हम लोगों की 12 बजे हो गई थी GD। अच्छा, 12 बजे तक 12 बजे GD हो गई सर। वो हम लोगों का ग्रुप पहले था ना तो हो गई, इसलिए नहीं GD तो चली है करीब 5 बजे तक चली है। तो कब रिजल्ट अनाउंस हुआ है? रिजल्ट हो गया है 7 साढ़े 7 बजे। मतलब इस बार रिलैक्स तरीके से बाहर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ गए थे सर। बहुत बढ़िया। GD का टॉपिक आपका क्या रहा? सर था साइबर बुलिंग। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस एक्चुअली, लाइक द कैंडिडेट केम फ्रॉम द नॉन कमीशन बैकग्राउंड, आप लोग तो कमीशन रहे हो तो योर पोटेंशियल इज टोटली डिफरेंट इन कंपैरिजन टू देम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर एक्सपीरियंस ठीक ही था सर। उसमें GD जब हम लोगों को हो रहा था तो सर उसमें कुछ बच्चे एकदम ही डर रहे थे, बोल ही नहीं रहे थे। और 3-4 था तो पहले फिश मार्केट बन गया था, तो उन्होंने 20 का ग्रुप था तो 10-10 में डिवाइड कर दिए। अच्छा। फिर उन्होंने इंडिविजुअल स्टार्ट कर दिया कि 1 by 1 बोलो। लास्ट में करते करते सर शुरुआत में किए पहले सर 5 लोगों को चुप करा दिए कि अब तुम लोग नहीं बोलोगे सर। हमको भी बोल दिया चुप नहीं, अब नहीं बोलोगे तुम लोग। फिर धीरे धीरे करते करते लास्ट में 2 बच्चे बचे, उनको भी बोला कि तुम बोलो दोनों, वो दोनों नहीं बोल पाए, वही आउट हो गए दोनों। मतलब लास्ट में ये हो गया कि GD केवल 2 ही बच्चे करेंगे अब ग्रुप में 10 बच्चे के, फिर नहीं बोल पाए सर तो आउट हो गए वो लोग। आपके यहाँ क्या स्थिति रही? सर मेरे यहाँ तो मेरा टॉपिक था वीडियो गेम। हाँ, और वो पहले ही बोल दिए कि देखो कौन कौन टॉपिक तैयार करके आया, तो कोई बंदा बोला नहीं कि हम तैयार करके आए हैं। तो वो मतलब दे दिए टॉपिक, पढ़े, उसके बाद सब मतलब अपना अपना बोले। तो बीच में अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा था जो जैसे अगर गलत चीज बोल रहे हैं तो तुरंत पहले टोक देते थे और रोक देते थे और पूछते थे कैसे हुआ। जैसे कि मतलब एक बंदा था वो कोई मतलब जैसे मान लीजिए कि
कोई प्रधानमंत्री की योजना लाने लगा बीच में। अच्छा, तो वीडियो गेम के अंदर। हाँ, तो तुरंत रोक दिए, हाँ। बोले वीडियो गेम का प्रधानमंत्री योजना से क्या रिलेशन है बताओ। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान हो गया। हाँ? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए, बहुत मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। या। कितने लोग मेडिकल आउट मतलब जीडी आउट हुए थे? जीडी में तो अगर टोटल बैच से देखें तो लगभग 40। आपके बैच से? मेरे तो एक बैच, एक ही है। मतलब बहुत बड़ा नालायक रहा होगा, बोला ही नहीं होगा। हाँ, मेरे में सिर्फ 3 आउट हुए थे। 3 आउट वही होंगे जो बोले ही नहीं थे, तो लास्ट वन का आउट कर दिया। बड़ा दुख का विषय भी हो जाता है यार कि इतना तुमने मेहनत की है, रिटर्न निकाला, भाई जा अच्छे से कर, उसमें क्या बुराई है। और बल्कि सर वो मौका भी दे रहे थे कि तुम बोलो, फिर भी नहीं बोल पाए वो। उसके बाद मैं आपको बताऊं, देश के अंदर एक बड़ा अफवाह फैलाते हैं, थोड़ा दुख भी होता है मुझे इस चीज को लेके। जैसे बेटा और कानपुर सेंटर को लेके कुछ ज्यादा ही हवा बनाया जाता है, बट सच में बताऊं तो हर सिलेक्शन सेंटर सिलेक्शन के लिए बैठा है। आप लोग तो गए हैं, उन्होंने साफ पहले ही बोल दिया कि हम रिजेक्ट कर लेंगे, हम तुमको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। और ये है कि वो बहुत सपोर्टिव थे, मतलब ओवर कोऑपरेटिव होते हैं। इतना क्यों डराया जाता है? अरे चिल होके जाना है, बिंदास अच्छे से बोलना है। सर बाहर लोग डरा देते हैं उनको ज्यादा बोल के कि ऐसा नहीं वैसा होगा। हम डरने नहीं देंगे, हम दहाड़ते रहेंगे, हमारे बच्चे शेर हैं, सब पीट जाएंगे। तो आई वाज इंटरेक्टिंग, तो मैंने ये कहा कि भाई जाओ, अल्टीमेट आपको पता है आप तैयार हो, बस बात खत्म होती है। उसके बाद तो अच्छा आप कर ही ले जाएंगे। तो मेडिकल को भी लेके एक स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड की। वैसे मेडिकल की जर्नी मैंने पूरी बताई है, कई सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है। केवल इसीलिए समझाता हूँ कि थोड़ा रिलैक्स होके बच्चे जाए मस्त होके, क्योंकि मेडिकल को भी लेके बड़ा क्या बनाते हैं, हवा बनाए सर, हवा ना बनाए। बहुत काम होगी भाई, पहुंचेंगे सिंपल ब्लड टेस्ट होगा, अरे भाई ब्लड ले लो, खाना खा के मत जाना 8-10 घंटे पहले, फिर यूरिन ले लेंगे, यूरिन टेस्ट हो जाएगा, फिर अब कुछ नाश्ता पानी करा देंगे आपको, फिर उसके बाद आराम से जो है ECG आपको शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद कान का टेस्ट है। अब कान में एक बेसिक जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है भाई, आपके वैक्स ना हो। उन्होंने बोल दिया पहले कि वैक्स क्लियर करा के आना। कुछ नालायक ऐसे हैं कि वैक्स भी लेके चले जा रहे हैं वहाँ पे, तो बड़ा दुख भी होता है कि मेडिकल एक बड़ा सीरियस जोन है। आप समझो, आप सोचो फाइनल स्टेज पे हो भैया, आप गड़बड़ी करने का मतलब क्या होगा? पूरा फिर से स्टार्ट। और जब इस चीज को मैं ठोक ठोक के कह रहा हूँ कि सब मेरिट इन होने वाले हो, सब मेरिट होने वाले हो। ये तो सर आप बहुत पहले से ही कह रहे हैं, मतलब चुन चुन के लेंगे, तो चुन के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर थोड़ी भी काबिलियत मिल गई आप में तो छोड़ेंगे नहीं आप। तो ये हालत है। क्योंकि सर हमने ग्रुप में देखा था जब जीडी चल रही थी, जिसने केवल 1 पॉइंट भी दिया था उसको भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया था। कर लिया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तुम बोलो, हम तो बैठे ही हैं तुमको सेलेक्ट करने के लिए। क्या हुआ है ना बच्चे, जब से ये ऑनलाइन की थोड़ी दुनिया आई है, कहना नहीं चाहिए बट टेक्निकली ये सच ये है कि ग्राफ एकेडमिक्स का बहुत गिर गया है। यस सर। तो सिलेक्शन सेंटर के सामने भी वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स नहीं आ पा रहे। उन्होंने एक बार बोला भी था कि तुम लोग स्कूल से पढ़ के नहीं आए हो क्या? ऐसे उन्होंने साफ साफ कह दिया था। ये हाल है, आप समझिए। तो ऑनलाइन क्या है कि बच्चों को खत्म करता जा रहा है धीरे धीरे, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया है जेन्युइन और ओरिजिनल बच्चा पाना। क्योंकि पहले क्या था, बच्चे हार्ड वर्किंग होते थे, ऑफलाइन आते थे, पढ़ते थे, मेहनत करते थे, तो उनके अंदर एक अलग लेवल का क्या था, बहरहाल कुछ देर का दौर है, फिर उसके बाद बदल जाएगा, फिर से वही सिस्टम चल रहा है, देश में चलता रहता है। तो कितने भाई बहन है आप? सर मैं अकेला हूँ, एक बहन है बस। अच्छा, तो परिवार वाले रेडी रहते हैं कि हाँ भाई फौजी जाना है? हाँ सर थे, मम्मी बस नहीं थी। अच्छा, मम्मी को कन्विंस कर लिया आपने? चलिए बहुत बढ़िया है। और आप कितने भाई बहन है जी? 2 बहन और सिंगल। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो किसान। अच्छा, गाँव में। चलिए, तो सब कुछ वही संभालते हैं? हाँ, सब कुछ। अरे ये चीज़ें बड़ी गहराई से कभी कभी सोचता हूँ तो बहुत अच्छा भी अंतरात्मा से लगता है। लाइक एक किसान परिवार के लिए, एक आम परिवार के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है बच्चे को बाहर भेजना, रखना, पढ़ाना। बिकॉज भाई शहर में रहोगे कितना भी कुछ हो, 4-5 हज़ार तो खर्चा 6 हज़ार आ ही जाता है भाई, अब नहीं हो पाएगा। और एक फादर के लिए जिसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, फंड मैनेज करना, हर महीने भेजना है, मतलब अपने आप में एक टफ टास्क है। मुझे लगता है कि जिनको मौका मिल रहा है वो सौभाग्यशाली है। उनको अपने माँ बाप को कहते हैं ना कि पे बैक करना चाहिए अपनी सफलता दे करके। यस सर, कर रहे हैं। आप लोग वो चीज़ कर दी हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अभी तो मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिल रहा हूँ, आई रियली फील प्राउड कि ऐसे ऐसे गांव से बच्चे हैं जहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। पहली चीज़, चलो गवर्नमेंट जॉब में हैं भी तो ज़्यादातर आर्मी वगैरह में, पैरामिलिट्री में। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिलता जहाँ एयरफोर्स सुनने को मिले कि हाँ एयरफोर्स में गाँव में। मेरे बाबा भी हैं तो वो टीचर थे गवर्नमेंट, लेकिन कोई अभी ऑफिसर वगैरह गाँव में ऐसा कोई नहीं सर, कोई अभी तो नहीं। एक सर फौज में है, सर अब यही अग्निवीर वाला था जी। उससे पहले था तो परमानेंट वाले में थे वो, तो हो गए वही एयरफोर्स में, बाकी अभी कोई नहीं हुआ। वही यार सर मेरे यहाँ भी है, मेरे गांव में एयरफोर्स में तो कोई नहीं है। एक भैया थे जो MKC से पढ़े थे, तो उनका फाइनल हो गया था, लेकिन वही जो कैंसिल हो गया उस वजह से उसी में उनका हुआ। उस समय बच्चों का बहुत सारा दिल टूटा था। बट ये है कि इस बार से थोड़ी आस जगी है। और कहते हैं कभी कभी हर इंसान का सपना होता है, जैसे आपका फौज ज्वाइन करना सपना है, तो मैं भी कभी कभी दिल से यही सोचता हूँ कि यार हर गांव में, हर घर में बच्चा चला जाए फौज में, तो परिवार का पूरा दिशा दशा क्या बदल जाए सर। और कोई ऑप्शन भी नहीं है एक्चुअली। मैं बहुत गहराई से देखता हूँ, क्योंकि अब इंजीनियरिंग मेडिकल डिपार्टमेंट भी चलता है हमारे MKC के अंदर, तो उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें बड़ा टैलेंट चाहिए।
उसमें आप हल्का टैलेंट ले करके अब नीट का कट ऑफ ही चला जा रहा है, एमबीबीएस की सीट आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलनी है 30 मार्क्स के नीचे, तो भाई आप उसके लिए ओवर टैलेंटेड होइए। और बात यही नहीं खत्म होती है, अब इसके बाद जाके 4-6 साल का रगड़ा वो पैसे कहाँ से आएंगे हर महीने, एक आम परिवार तो नहीं बियर कर पाएगा उसको। सर इसीलिए तो सर छोड़ देते हैं बीच में सब बच्चे। और बच्चों को ये बात समझनी, हाँ सही कह रहे हो, इसीलिए बच्चे क्या है शुरुआत तो करते हैं फिर छोड़ बीटेक में भी यही हाल है। भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस में तो बर्बाद है आपको मतलब। सर क्योंकि मेरा एक फ्रेंड भी है सर, वो 2 साल से लगातार ड्रॉप ले रहा था, उसने इस बार छोड़ दिया, वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा था लेकिन छोड़ दिया उसने, ऑप्शन ही नहीं बचा। अब तो घर में चला गया, प्रयागराज रहता था सर लेकिन अब घर चला गया वो। अब ऐसे बच्चे अगर फौज के लिए थोड़ा ट्राई कर लेते हो जाए। सर मैंने उसको बोला भी था कई बार, अभी तो कल फोन किए थे उसको, तो उसने कहा फॉर्म भर दिए एयरफोर्स। हाँ भाई भर दे, कहते तेरा टूर दे के हो जाओ, कहते वो भी बीटेक ही कराएंगे, क्या करें। उसका एकेडमिक्स बहुत बढ़िया था, पढ़ने में ठीक ठाक था। सही बात है, अगर जेई कर रहा है और उसके बाद कौन सा तुमको वहाँ ट्रेनिंग एकेडमी में जाने के बाद पैसा देना है, कहीं कुछ तो देना है नहीं, तो आप इजीली अपना करियर बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप दोनों लोगों को, थैंक यू सर। और जो टैलेंटेड चैप्स और इसी पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए। और अल्टीमेट क्या मैसेज है, कानपुर सेंटर में बहुत सारे बच्चे हैं, एक्चुअली अपने ही आसपास के ज्यादा ही जाते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले आप? कोई नहीं सर, घबराना नहीं वहाँ पर, बस जाना है सर, क्लियर हो जाएगा सब, बिंदास देना। हाँ बिल्कुल, वो मतलब केवल कॉन्फिडेंस का गेम है, क्योंकि वहाँ पर बैठे ही हैं सर केवल सिलेक्ट करने के लिए, सब हो जाएगा। चलिए पूरे मिर्जापुर के लिए मैसेज है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो आई मेट विद लॉट ऑफ मिर्जापुर पीपल, इलाहाबादी तो फौज में जाती ही धुआंधार, बट जो है मिर्जापुर का भी रुझान काफ़ी अच्छा है, तो दैट्स रियली फील ग्रेट। और मेडिकल एक प्रक्रिया है, उसको डन कर लीजिए एक बार, ये सर्कल करा लेंगे मेडिकल। बहुत खूबसूरत जर्नी होती है मेडिकल, उसमें बीपी लग रहा है तो घबराना थोड़ी बच्चा है, सिंपल लगा है, मुस्कुराइए। आज मैं इसीलिए सबको कहूंगा कि सचिन का जो इंटरव्यू मैंने डाला है मेडिकल का, वो सबको देखना चाहिए जाने से पहले। उसका रीजन क्या है कि बच्चा इतना हंसमुख है, मस्त है, उसने कहा था मुझे पता है मेरा हो गया है। एक्चुअली घबराहट नहीं हुई, तुम 44 लोग बैठे हो और उसके बाद 28 लोग को बुलाया गया स्टार्टिंग में जिनका नहीं हुआ, आदमी का हाथ पैर फूलने लगता है। कल रिजल्ट में हम लोगों को हो रहा था पूरा, मेरे आगे एक लड़का बाहर दिए उसको और पीछे के 2 लोग को बाहर कर दिए, तो घबरा रैंडम कहीं से भी उठा दे रहे थे, लाइन से नहीं बाहर कर रहे थे, वो लग रहा था कहीं मेरा भी नहीं बोल दे। लेकिन मैम ने वहाँ पे बोल दिया था कि अब तुम नहीं बोलोगे, तो सर अनमोल सर थे, उन्होंने बताया अगर आपको जो है सर सिलेक्टर अगर बोल दे कि आप नहीं बोलेंगे तो आप निश्चित हो जाएगा, तो सर क्लियर हो गए थे फिर उनको पहले लिया गया। तो बिल्कुल जाइए बिंदास मेडिकल दीजिए, और कुछ नहीं होता है, बस एक बार प्रोसेस से गुजर लीजिएगा आप हेल्थ केयर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिल करके, और ये कर्मा ऐसे ही जारी रहेगा। एंड आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट, बस समझाना बेटा ये चाहता हूँ कि घबराइए मत, आप में बहुत दम है, हर बच्चा स्टार है। और मैं देखता हूँ, आई विल इंटरेक्ट विद एवरी स्टूडेंट, सेलेक्टेड से भी मिल रहा हूँ लगातार, तो मेरा जो अनुभव निकल के आया एक ही चीज़ निकला कि जो बच्चा दिल का साफ़ है, ईमानदार है, सच्चाई से मेहनत की है, उसको कोई रोक नहीं सकता, यही सत्य है। और आप जाइए अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आपको कभी कमी नहीं महसूस होगी, आपको लगेगा कि आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। बाकी इन दोनों के लिए ढेर सारा दुआएं दीजिए, मेडिकल फटाफट जाएं, डन हो जाएं, क्योंकि मेरिट इनका तो हमको टेंशन है ही नहीं एक पैसे का, जो भी है टेंशन मेडिकल का ही है, क्योंकि वहाँ ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है तो हेडेक हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। हाँ वहाँ भी मिलेगा और मिलना ही है सिर्फ शॉर्ट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, बाकी जैसे भी आपके विचार हो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।